लॉकवुड और इस तरह की एजेंसी में काम करने वालों के पास इसी तरह की खास एबिलिटीज होती हैं जिससे वो घोस्ट को देखकर उन्हें पकड़ पाते हैं। अब इसके बाद रात होने पर लूसी और लॉकवुड घोस्ट को ढूंढने लगते हैं। ये दोनों सीढ़ियों से ऊपर एक रूम में जाते हैं। यहाँ आने के बाद लूसी लॉकवुड से कहती है कि मैं फील कर सकती हूँ यहाँ घोस्ट का सोर्स है। घोस्ट का सोर्स यहाँ उस चीज को बताया गया है जिस वजह से आत्मा उस जगह पर आती है। और अब लॉकवुड और लूसी घोस्ट को कैद करने के लिए उसके सोर्स को ढूंढने लगते हैं। तभी लूसी को एक आत्मा दिखती है। लूसी उस आत्मा को सुनने की कोशिश करती है और वो आत्मा कह रही होती है मुझे जाने दो। अब तभी वो आत्मा लूसी पर हमला कर देती है जिससे लूसी वहीं लटक जाती है और नीचे गिरने वाली होती है। इसके बाद हमें लूसी का पास्ट दिखाया जाता है और कहानी 3 साल पीछे जाती है, जहां लूसी की मॉम को जब पता चला था कि उनकी बेटी के पास खास एबिलिटीज हैं जिससे वो एक घोस्ट हंटर बन सकती है, तो उसकी मॉम ने लूसी के जरिए पैसे कमाने के लिए उसे जबरदस्ती जेकब्स एंड को एजेंसी में भेज दिया, जहां खास एबिलिटीज वाले बच्चों को घोस्ट हंटर यानी कि एजेंट्स बनाया जाता है। लूसी कभी भी घोस्ट और आत्माओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी, उसे बस एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी। लेकिन लूसी के डैड की डेथ हो चुकी थी और उसकी मॉम ने जबरदस्ती उसके जरिए पैसे कमाने के लिए उसे जेकब्स एंड को एजेंसी में डाल दिया। यहाँ आने के बाद लूसी की बाकी बच्चों के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ आकर लूसी को उसकी उम्र की एक फ्रेंड मिलती है जिसका नाम नोरी होता है। नोरी और लूसी काफी अच्छी दोस्त बन जाती हैं। ट्रेनिंग के दौरान लूसी को पता चलता है कि घोस्ट 3 टाइप के होते हैं। टाइप 1 ज्यादा खतरनाक नहीं होते और उन्हें कैद करना आसान होता है। वहीं टाइप 2 खतरनाक होते हैं और उन्हें कैद कर पाना आसान नहीं होता। और टाइप 3 काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और उन्हें कैद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अब ट्रेनिंग के बाद जैकब लूसी और बाकी एजेंट्स को कई सारी जगहों पर घोस्ट और आत्माओं को ढूंढकर उन्हें कैद करने के लिए भेजता है। लूसी सभी एजेंट्स में से सबसे बढ़िया एजेंट साबित होती है और वो अपनी लिसनिंग की पावर से घोस्ट को पकड़ने में सबसे ज्यादा मदद करती है। अब इसके बाद लूसी जब इस एजेंसी में अपना 3rd ईयर कंप्लीट कर लेती है तो नोरी लूसी से लंदन चलकर बड़ी एजेंसी जैसे कि फिस्ट और रोटवेल में इंटरव्यू देकर वहाँ काम करने के लिए कहती है। नोरी लूसी से कहती है कि हम हमेशा जेकब्स के लिए काम करके अपने पेरेंट्स को अपना पैसा नहीं लूटने देंगे। इसीलिए नोरी लूसी से उसके साथ आज रात यहाँ से भागकर लंदन चलने के लिए कहती है, मगर लूसी कहती है कि उसका 4th ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए लंदन में फिट्स और रोटवेल जैसी बड़ी एजेंसी उसे जॉब देने से मना कर देंगी। लूसी नोरी से कहती है कि बस 1 साल इंतजार करो, 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद हम दोनों लंदन जाएंगे। अब इसके बाद अगले दिन जेकब लूसी और बाकी सभी एजेंट्स को घोस्ट पकड़ने के लिए एक दूसरी जगह पर ले जाता है। जेकब उन सबसे कहता है कि उस घर में जो घोस्ट है वो टाइप 1 वाला है, यानी कि वो ज्यादा खतरनाक नहीं होगा और उसे पकड़ना आसान होगा। रास्ते में लूसी जेकब से पूछती है कि क्या सच में वो मरीसा फिट्स से मिला है। दरअसल मरीसा फिट्स एक बहुत ही काबिल घोस्ट हंटर यानी कि एजेंट थी और वही एक अकेली ऐसी लिसनर थी जिसने टाइप 3 घोस्ट के साथ बात की थी। और यहाँ जेकब लूसी को बताता है कि वो मरीसा फिट्स के मरने से पहले उससे मिला था। अब इसके बाद रात होने तक ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से इन्हें घोस्ट को पकड़ना है। जेकब बाहर ही रुककर सभी बच्चों को अंदर भेजता है। यहाँ आकर लूसी घोस्ट को सुनने की कोशिश करती है। इसके बाद लूसी को एक बच्चे की आत्मा दिखती है और थोड़ी देर में लूसी को एहसास हो जाता है कि ये नॉर्मल घोस्ट नहीं है और ना ही ये टाइप 1 हो सकता है। इसीलिए लूसी सबसे वापस चलने के लिए कहती है क्योंकि इनके पास टाइप 1 के अलावा किसी और घोस्ट को पकड़ने के लिए पूरे हथियार नहीं है। लेकिन बाकी सब लूसी की बात नहीं मानते और लूसी से जाकर जेकब को अंदर बुलाने के लिए कहते हैं। लूसी बाहर जाकर जेकब को ये सब बताती है और उसे कहती है कि शायद अंदर जो घोस्ट है वो टाइप 1 वाला नहीं है बल्कि काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए आपको सबको बाहर बुला लेना चाहिए। लेकिन जेकब लूसी की बात नहीं मानता और ना ही खुद अंदर जाता है, बल्कि वो तो लूसी से अंदर जाकर घोस्ट को पकड़ने के लिए कहता है। लूसी दोबारा अंदर जाती है मगर अब यहाँ उस घोस्ट ने सबको मार दिया होता है। लूसी किसी तरह नोरी को बचाकर बाहर लाती है और गेट को बंद कर देती है। लेकिन नोरी अब घोस्ट लॉक हो चुकी होती है, यानी कि एक तरह से वो पैरालाइज हो गई होती है। और जेकब चीखों की आवाज सुनकर बाहर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और वो डर की वजह से अंदर नहीं आता। इसके बाद इतने सारे एजेंट्स की मौत का ये केस कोर्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन जेकब कोर्ट में ये साबित कर देता है कि उसे किसी ने भी आकर कुछ नहीं बताया कि अंदर क्या चल रहा है और ना ही उसे ये पता लगा कि घोस्ट किस टाइप का है। इसलिए अब सभी बच्चों की मौत को एक दुर्घटना मान लिया जाता है और जेकब बच जाता है। यहाँ अब नोरी घोस्ट लॉक हो चुकी थी और कोई नहीं जानता था कि नोरी अब कभी जाग पाएगी या नहीं, और इस बात से लूसी काफी दुखी होती है। लेकिन उसकी मॉम अब भी लूसी से दोबारा जेकब एंड को एजेंसी में जाकर वहाँ काम करने के लिए कहती हैं। मगर अब लूसी जेकब एंड को एजेंसी में काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए रात में वो अपने घर से भागकर लंदन की ट्रेन पकड़ती है और सीधे लंदन पहुंच जाती है। यहाँ आकर लूसी एक मशहूर घोस्ट हंटर एजेंसी फिट्स एंड रोटवेल में काम करने के लिए इंटरव्यू देने जाती है। लेकिन लूसी के पास पूरे पेपर्स ना होने की वजह से वो लूसी की काबिलियत देखे बिना ही लूसी को जॉब देने से मना कर देते हैं। अब इसके बाद लूसी एक पेपर में लॉकवुड एंड को एजेंसी के बारे में पढ़ती है और फिर लूसी वहाँ जॉब लेने के लिए इंटरव्यू देने जाती है। यहाँ लूसी का वेलकम जॉर्ज करता है और फिर इसके बाद लूसी एंथनी लॉकवुड से मिलती है। लॉकवुड लूसी को जॉब देने से पहले उसके कुछ टेस्ट लेता है। लॉकवुड लूसी को एक जार दिखाकर उसके बारे में पूछता है। लूसी उसे अचानक से देखकर डर जाती है, लेकिन फिर लूसी उसे देखकर लॉकवुड को बताती है कि ये एक घोस्ट जार है जो कि एक स्कल से जुड़ा हुआ है, यानी ये किसी घोस्ट का सोर्स है। लूसी लॉकवुड से पूछती है कि ये तो फिट्स एंड रोटवेल जैसी बड़ी एजेंसियों के पास ही होते हैं, तो ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। लेकिन लॉकवुड उसे इस बारे में बताने से मना कर देता है। अब यहाँ लूसी आसानी से सारे टेस्ट को कंप्लीट कर लेती है और लूसी को इस एजेंसी में जॉब मिल जाती है और इस तरह लूसी लॉकवुड एंड को की एक खास मेंबर बन जाती है। लॉकवुड लूसी को पूरा घर दिखाता है और काम का सामान कहाँ रखा है ये सब बताता है। लॉकवुड लूसी को रहने के लिए एक रूम भी देता है। यहाँ हमें लॉकवुड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता, हमें सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि जब वो छोटा था तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसके पेरेंट्स का पास्ट का कोई राज है जिसे वो खुद भी फेस करने से काफी डरता है और इसीलिए वो एक रूम में कभी भी नहीं जाता और लॉकवुड लूसी और जॉर्ज से भी उस रूम में जाने से मना कर देता है।
अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ उस आत्मा ने लूसी पर हमला कर दिया था और लूसी नीचे गिरने वाली थी, लेकिन यहाँ लॉकवुड लूसी को बचा लेता है और आत्मा यहाँ से गायब हो जाती है। लॉकवुड लूसी को बताता है कि वो आत्मा दीवार तक जाना चाहती थी, इसीलिए अब ये दोनों समझ जाते हैं कि आत्मा का सोर्स जरूर दीवार के अंदर ही होगा। इसीलिए दोनों दीवार को तोड़ते हैं और दीवार के अंदर इन दोनों को आत्मा का शरीर मिलता है। मगर तभी यहाँ वो आत्मा फिर से आ जाती है। लूसी आत्मा से लॉकवुड को बचाती है, लेकिन इस वजह से घर के अंदर आग लग जाती है। लॉकवुड आत्मा को रोकता है और लूसी आत्मा के सोर्स पर सिल्वर नेट डालकर उसे कैद करने की कोशिश करती है। लूसी आत्मा की डेड बॉडी के पास जाकर उसे कांटेक्ट करती है और लूसी फिर से आत्मा को सुनती है, जो कि कह रही होती है कि मुझे जाने दो। अब यहाँ लूसी को आत्मा के हाथ में एक रिंग दिखती है और वही रिंग उसकी डेड बॉडी पर भी होती है। लूसी उस रिंग को निकालकर अपने पास रख लेती है और डेड बॉडी पर सिल्वर नेट डाल देती है, जिससे आत्मा अब कैद हो जाती है। लेकिन पूरे घर में आग लग चुकी थी, इसीलिए ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए घर से नीचे कूद जाते हैं। लूसी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है और उसी आत्मा को देखती है, जो कि उसे कह रही होती है कि मुझे जाने दो। अब तभी लूसी जाग जाती है और यहाँ कई सारे ऑफिसर्स भी इनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। इसके बाद लूसी अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। वहीं दूसरी तरफ एक ऑफिसर, जिसका नाम ऑफिसर बांस होता है, वो लॉकवुड से मिलता है और कहता है कि उसे अपना क्लाइंट का घर जलाने के बदले में 60,000 पाउंड भरने होंगे, नहीं तो उसकी एजेंसी बंद कर दी जाएगी। अब इसके बाद ऑफिसर बांस यहाँ से चले जाते हैं। वहीं लूसी हॉस्पिटल से भागकर घर वापस आ जाती है। यहाँ जॉर्ज उसी घर के घोस्ट के बारे में रिसर्च कर रहा होता है और उसकी रिसर्च में लूसी को एक पेपर मिलता है, जिस पर उसी लेडी की पिक्चर थी, जिसका घोस्ट और उसकी डेड बॉडी इन्हें घर के अंदर मिली थी। पूछने पर जॉर्ज लूसी को बताता है कि ये 18 की एक उभरती स्टार थी, जिसका नाम एनाबेल वॉर्ड था और वो हॉलीवुड में बस काम करने ही वाली थी कि तभी एक दिन अचानक से वो गायब हो गई और तब से अब तक कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब ये सुनकर लूसी समझ जाती है कि इस लेडी का जरूर उस घर में मर्डर हो गया होगा और लूसी को लगने लगता है कि इस लेडी के घोस्ट को लूसी की मदद चाहिए। अब इसके बाद रात में जब लूसी उसी लेडी की डेड बॉडी से चुराई हुई रिंग को पकड़कर सो रही होती है, तो उसके हाथ से वो रिंग गिर जाती है और उस लेडी का घोस्ट लूसी के रूम में आ जाता है। तभी लूसी की आंख खुलती है और लूसी उस घोस्ट को देखकर भागती हुई नीचे जाती है और लॉकवुड और जॉर्ज को बताती है कि एनाबेल वॉर्ड्स का घोस्ट उसके रूम में आ गया है। और ये जानकर अब ये तीनों उसे कैद करने के लिए हथियारों के साथ लूसी के रूम में जाते हैं। यहाँ इन तीनों को समझ नहीं आता कि एनाबेल वॉर्ड्स का घोस्ट यहाँ कैसे आ सकता है, क्योंकि इन्होंने तो उसके सोर्स को कैद कर दिया था। मगर लूसी ने बताती है कि उसके पास एनाबेल वॉर्ड्स की रिंग थी और इससे ये तीनों समझ जाते हैं कि एनाबेल के घोस्ट का सोर्स वही रिंग है। इसलिए अब ये तीनों एनाबेल को रोकते हुए उस रिंग को ढूंढकर कैद कर देते हैं, जिससे वो घोस्ट भी वहीं कैद हो जाता है। बाद में लूसी जॉर्ज और लॉकवुड को बताती है कि उसने वो रिंग इसलिए चुराई थी ताकि वो एनाबेल वॉर्ड के साथ एक साइकिक कनेक्शन बना सके और उसके मर्डर करने वाले कातिल को पकड़वा सके। लेकिन लॉकवुड ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि हमें सोर्स को खत्म करना होगा ताकि घोस्ट दोबारा वापस ना आ पाए। मगर लूसी एक बार और एनाबेल से साइकिक कनेक्शन बनाने देने के लिए कहती है और जॉर्ज को भी नए एक्सपेरिमेंट करने में काफी मजा आता था, इसलिए अब लॉकवुड भी मान जाता है और वो तैयार हो जाता है। इसके बाद ये पूरी तैयारी के साथ लूसी को एनाबेल वॉर्ड के साथ एक साइकिक कनेक्शन बनाने देते हैं। लूसी उसके साथ कनेक्ट होती है और यहाँ लूसी को पता चलता है कि जिससे एनाबेल प्यार करती थी उसी ने एनाबेल को वो रिंग दी थी, लेकिन फिर उसी ने एनाबेल को गला घोटकर मार दिया था। अब ये सब जानने के बाद भी लॉकवुड इस केस को छोड़ देने के लिए कहता है। लॉकवुड लूसी और जॉर्ज को 60,000 पाउंड भरने वाली बात बताकर कहता है कि हमें बड़े केसेस चाहिए, नहीं तो हमारी ये एजेंसी बंद हो जाएगी। अब तभी ऑफिसर बांस की कॉल आती है, जो कि लॉकवुड से कहते हैं कि तुम्हें लूसी को अपनी एजेंसी से निकालना होगा, क्योंकि लूसी ने अब तक अपना 4th ईयर कंप्लीट नहीं किया था और लूसी की वजह से ही उस घर में आग लगी थी। इसलिए ऑफिसर लूसी को एजेंसी से निकालने के लिए कहते हैं। मगर लॉकवुड लूसी को निकालना नहीं चाहता था और फिर उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्योंकि एनाबेल 80s की एक उभरती मशहूर कलाकार थी और अगर वो एनाबेल वॉर्ड के कातिल को ढूंढ ले तो उनकी एजेंसी की रेपुटेशन बढ़ जाएगी और फिर उसे लूसी को निकालना नहीं पड़ेगा। इसलिए अब ये तीनों एनाबेल वॉर्ड के केस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये तीनों लाइब्रेरी जाकर पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं और इसमें इन्हें एक आदमी ह्यूगो ब्लैक के बारे में पता चलता है, जिसे एनाबेल वॉर्ड के मिसिंग केस में पहले अरेस्ट किया गया था और ह्यूगो ब्लैक एनाबेल वॉर्ड के साथ रिलेशनशिप में भी था। लेकिन उस वक्त पुलिस को ना ही एनाबेल वॉर्ड की बॉडी मिली और ना ही ह्यूगो ब्लैक के खिलाफ कोई सबूत, इसलिए उसे छोड़ दिया गया था। और अब लॉकवुड, लूसी और जॉर्ज सोचते हैं कि ह्यूगो ब्लैक ने ही जरूर एनाबेल वॉर्ड को मारकर दीवार में छुपा दिया होगा। अब ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ एक और घोस्ट हंटर एजेंट आ जाता है, जिसके साथ उसकी पूरी टीम होती है और उसका नाम क्विल किप्स होता है। यहाँ आकर वो लॉकवुड की बेइज्जती करके अपनी तारीफ करने लगता है, क्योंकि वो लंदन की सबसे मशहूर एजेंसी फिट्स के लिए काम करता है और काफी मुश्किल केसेस को हैंडल करता है। मगर फिर लॉकवुड एक ही बार में उसकी तलवार को छत से लटका देता है और अपनी बेइज्जती का बदला लेकर लूसी और जॉर्ज के साथ यहाँ से चला जाता है। जॉर्ज लॉकवुड से कहता है कि हमें ह्यूगो ब्लैक की जानकारी निकालनी चाहिए, लेकिन लॉकवुड एक जरूरी काम से इन दोनों को छोड़कर कहीं चला जाता है। यहाँ जॉर्ज और लूसी आपस में बात करते हैं और फिर जॉर्ज लूसी को बताता है कि वो पहले सबसे मशहूर एजेंसी यानी कि फिट्स एजेंसी में था, लेकिन उसे द प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ जानना था कि आखिर ये सब घोस्ट हंटर और आत्माओं का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और इसी वजह से वो फिट्स से निकाल दिया गया। लेकिन जाने से पहले जॉर्ज ने वहाँ से वही स्कल वाला जार चुरा लिया था। अब ये दोनों इसी बारे में बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ लॉकवुड टीवी पर इंटरव्यू देता है और लोगों को बता देता है कि वो एनाबेल वॉर्ड के कातिल को पकड़ने के काफी करीब है। यहाँ लॉकवुड लूसी के बारे में भी सबको बताते हुए कहता है कि उसने अपने लिसनिंग की पावर से एनाबेल वॉर्ड के घोस्ट से बात की है और इस तरह लॉकवुड अपनी एजेंसी की रेपुटेशन को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन ऑफिसर बांस जब ये इंटरव्यू देखता है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं लूसी जब इस इंटरव्यू को देखती है तो काफी गुस्सा होती है, क्योंकि उसने लॉकवुड से उसके बारे में न्यूज में बात करने से मना किया था। लूसी लॉकवुड से कहती है कि अगर ह्यूगो ब्लैक ने इसे देख लिया और वो अपने आप को बचाने के लिए मुझे मारने यहाँ आ गया तो हम क्या करेंगे। लेकिन लॉकवुड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद ऑफिसर बांस लूसी को अपने साथ बुलाकर ह्यूगो ब्लैक के सामने लाते हैं ताकि लूसी दोबारा से एनाबेल वॉर्ड की आत्मा से कांटेक्ट करे और उसे कोई ऐसा सबूत बता सके जिसके जरिए ह्यूगो ब्लैक को कातिल साबित किया जा सके। लेकिन लूसी काफी डरी और घबराई हुई होती है और इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाती। इस पर ऑफिसर बांस लूसी से कहता है कि ह्यूगो ब्लैक काफी बड़ा आदमी है और उसने काफी बड़े बड़े लॉयर्स को हायर किया है, इसलिए उसे ज्यादा देर तक गिरफ्तार करना काफी मुश्किल है।
और क्योंकि अब लूसी भी एनाबेल वॉर्ड की आत्मा से कांटेक्ट नहीं कर पाती, तो ऑफिसर बांस लूसी को लंदन से वापस अपने घर चले जाने के लिए कहता है। लूसी काफी परेशान होती है और जब वो लॉकवुड के साथ अपने घर वापस आ रही होती है तो वो लंदन से अपने घर वापस जाने के बारे में सोचकर बीच में ही उतर जाती है। मगर लॉकवुड उसके पीछे जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो लॉकवुड एंड को एजेंसी की एक खास मेंबर है और उसे ऑफिसर बांस के कहने पर अपने घर वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अब लूसी अपना फैसला बदल लेती है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज घर में अकेला होता है और तभी कोई घर में चोरी छुपे घुसकर जॉर्ज पर हमला कर देता है। फिर जब लूसी और लॉकवुड घर आते हैं तो देखते हैं कि डोर अंदर से लॉक है, इसलिए ये दोनों खिड़की से अंदर जाते हैं और इन्हें घर के अंदर जॉर्ज के अलावा कोई और दिखता है जिसने सर से लेकर पांव तक काले कपड़े से अपने आप को ढका होता है। लूसी सोचती है कि कहीं ये ह्यूगो ब्लेक तो नहीं जो कि मुझे मारने आया है, लेकिन लॉकवुड लूसी से कहता है कि मैं इसे रोकता हूँ और तुम जाकर जॉर्ज को ढूंढो। इसके बाद लॉकवुड उसके सामने जाता है और उससे तलवार से फाइट करने लगता है। लूसी जाकर जॉर्ज को छुड़ाती है जो कि बेसमेंट में कैद होता है और फिर ये दोनों भी ऊपर आकर लॉकवुड की उस चोर से फाइट करने में मदद करते हैं। और फिर जब वो चोर देखता है कि वो अब हार चुका है तो वो तुरंत खिड़की से नीचे कूदकर भाग जाता है। इसके बाद जॉर्ज लॉकवुड और लूसी को बताता है कि वो यहाँ एनाबेल वॉर्ड की रिंग चुराने आया था जो कि हमारे पास है। ये सुनकर ये तीनों तुरंत जाकर उस रिंग को चेक करते हैं, लेकिन वो रिंग वहाँ नहीं होती जहाँ इन्होंने उसे रखा था। इसलिए इन्हें लगने लगता है कि शायद वो चोर इनसे वो रिंग चुरा कर ले गया है। मगर फिर लूसी इन्हें वही रिंग दिखाती है और लूसी ने वो रिंग चोर के चुराने से पहले ही वहाँ से उठा ली थी। ये देखकर लॉकवुड और जॉर्ज काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद जॉर्ज उस रिंग की बारीकी से जांच करता है। वो सोचते हैं कि जरूर इस रिंग में कुछ खास होगा जिस वजह से एनाबेल के कातिल ने इस रिंग को चुराने के लिए उस चोर को यहाँ भेजा। यहाँ जॉर्ज को रिंग पर एच लिखा हुआ मिलता है। इन्हें लगता है कि ये एच ह्यूगो ब्लेक के नाम का है, लेकिन अब भी कुछ कंफर्म नहीं होता और इनकी एजेंसी जल्दी ही बंद कर दी जाएगी अगर इन्होंने 60,000 पाउंड